नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाभारत के एक मुख्य पात्र धृतराष्ट्र और उनके पुत्र मोह के बारे में। उनका यही पुत्र मोह उनके सभी पुत्रों के विनाश का कारण बना। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं राजा धृतराष्ट्र की ये कथा, जिससे हमें एक अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। इसी कारण वे बड़े होते हुए भी राजा बनने के योग्य नहीं थे। इसीलिए उनके छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। लेकिन अपने एक शाप की वजह से राजा पांडु राज्य छोड़कर वन में चले गए, और क्योंकि एक राज सिंहासन को खाली नहीं रखा जा सकता, इसलिए धृतराष्ट्र को पांडु का प्रतिनिधि राजा बनाया गया। एक बार राज सुख का स्वाद चख लेने वाले धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके बाद हस्तिनापुर का राजा उनका पुत्र दुर्योधन ही बने। अपने इसी लालच में उन्होंने न्याय और अन्याय में फर्क करना छोड़ दिया और अपने पुत्र की हर एक गलत बात को वे अनदेखा करके पांडु पुत्रों के साथ पग पग पर अन्याय करते गए। दुर्योधन भी पांडवों के लिए अपने हृदय में घृणा पालकर रखता था। भीम को जहर देकर नदी में डुबोना, लाक्षागृह में आग लगाकर पांडु पुत्रों और कुंती को जिंदा जला देने का षड्यंत्र, द्रौपदी का चीरहरण, जुआ खेलकर कपट कर कर पांडवों को वनवास भेजना और ना जाने ऐसे कई षड्यंत्र जिनसे पांडवों का अनिष्ट करने की वो चेष्टा करता रहता था। अंत में जब उनके पाप का घड़ा भर गया, तब धर्म युद्ध हुआ और उस महायुद्ध में लालची धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपनी लालसा की वेदी पर अपने सभी पुत्रों की बलि चढ़ा देने वाले धृतराष्ट्र ने युद्ध समाप्ति के बाद भी भीमसेन को अपनी भुजाओं में जकड़कर मार डालने का प्रयास किया, लेकिन अंत में शर्मिंदा होकर हार स्वीकार कर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी सहित वन में चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। इसे करने वाले का अंत भी धृतराष्ट्र जैसा ही होता है, परास्त और अपमानित। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।